भीमराव अम्बेडकर दुनिया के ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, एजुकेटेड पर्सन, जिनका मूर्ति अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर बनाई गई है। बचपन में उस कठिनाई का सामना किए हैं जिस कठिनाई का सामना आज के युवा कभी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो दलित या जो ऊंच कोटि के जाति के हैं वो भी कोई नहीं कर सकता है। जो 24 आवर्स होता है उसमें से 21 आवर्स वो सिर्फ पढ़ाई के लिए निकालते थे, जिसके वजह से उनके बॉडी में और उनके आंखों में नींद की कमी हो गई थी और वो इंसुलिन की कमी से ग्रसित थे और मधुमेह की बीमारी जिसे कहा जाता है और तमाम बीमारियां उनको पकड़ ली थी। तो सोचिए कि जो व्यक्ति 24 घंटा में 21 घंटा पढ़ाई के लिए निकालता हो वो बीमार नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर न्यूज़ तक। और अभी हम उपस्थित थे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और यह लखनऊ का बहुत बड़ा पार्क है जिसका नाम कहा जाए तो भारत में बहुत ऊंचे स्तर पर भी लिया जाता है। हालांकि भारत में बहुत सारे पार्क है जो देश के नंबर 1 पार्क है, लेकिन इस पार्क की खासियत एक अलग है और इस पार्क का निर्माण मायावती के सरकार में हुआ था। आप जैसे देख सकते हैं कितना इसमें जो कि बीएसपी का जो चुनाव सिंबल है हाथी, उस हाथी को इस पूरे पार्क में कहीं ना कहीं एक सिंबल के तौर पे अब जहाँ देखेंगे वहाँ इसको बनाया गया है। थोड़ा सा इस खंभे पे भी देखिएगा आप तो उस पे भी 4 हाथी का सिंबल बनाया गया। उधर हाथी बहुत मतलब हकीकत की कहीं ना कहीं एक पत्थर का हाथी तैयार किया गया। और ये अम्बेडकर पार्क है और अम्बेडकर पार्क यहाँ पे सैकड़ों लोग आते हैं। हालांकि अभी तो आज छुट्टी का, हालांकि जो 14 अप्रैल बोले तो देख सकते हैं ये सारी तस्वीरें अम्बेडकर पार्क के परिसर की है और ये अंदर की। और अभी हम अंदर मौजूद है जैसा कि आप देख रहे हैं। 14 अप्रैल और 1891 को जो भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू छावनी में, और वो मतलब एक बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता बन गए। अब वो उनके मैं पूरी कहानी पे बात करूँ तो कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी ऐसा राष्ट्रीय नेता कोई भी नहीं होगा। और वो 1947 में आज़ाद भारत में वो देश के कानून मंत्री बने। और बात करें साथ ही साथ तो 1948 में वो कहीं ना कहीं संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का उनको जिम्मा सौंपा गया ताकि वो संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी का काम करे और उस संविधान सभा को संविधान को तैयार करे। तो ये सारी उनकी जानकारियां है। और जो ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम अभी अम्बेडकर पार्क में ये सारी खबरें बता रहे हैं। तो जो 14 अप्रैल का दिन होता है वो अम्बेडकर जयंती का दिन होता है और अम्बेडकर जयंती के दिन पे पूरे देश में एक उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि जो भीमराव अम्बेडकर थे वो एक जाति के लिए नहीं, लेकिन कुछ अज्ञानी लोग जिनके पास ज्ञानों की कमी होती है वो कहते हैं कि जो अम्बेडकर जी थे वो कहीं ना कहीं सिर्फ दलितों के लिए काम किए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो दलितों के लिए नहीं, वो हर महिला के लिए काम किए थे। थोड़ा सा इधर दिखलाइए, वो हर महिला के लिए काम किए थे जो देश में स्वतंत्र नहीं थी, जो देश में उन लोगों को सुविधा नहीं मिला था। हालांकि जो बात करें तो जो पहले लोग 12 घंटा काम करते थे उस चीज को भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कैसे उसको 8 घंटे में तब्दील किया, इस चीज की जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और बात करें तो साथ ही साथ अम्बेडकर जी के बारे में कि अम्बेडकर जी एक ऐसे नेता थे, वो पूरे भारत के ऐसा मतलब सोच रहे उनकी सोच और विचार थी कि समान नजरों से हर किसी को देखा जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये एक हाथी की तस्वीर और ये कोई जिनवन हाथी नहीं है, ये एक पत्थर की मूर्त है। और ये पत्थर की मूर्त जो बीएसपी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उस पार्टी का जो संस्थापक मायावती है, हालांकि उनका उत्तर प्रदेश में 3 से 4 बार सरकार रहा है और उस अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस पार्क का निर्माण करवाया है। आप देख सकते हैं उधर मायावती की तस्वीर है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है। और बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दुनिया के ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, एजुकेटेड पर्सन,
जिनका मूर्ति अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर बनाई गई है, जो कि अभी तक किसी भारतीय की तस्वीर नहीं बनाई गई है। तो अब सोचिए, जिनके पास कुल 32 डिग्रियां थी, जिनके पास अर्थशास्त्र में, राजनीति में, तमाम सब्जेक्ट में कम से कम 4 PhD कहा जाता है कि उनके पास थी, और 32 डिग्रियां थी। तो आप देख सकते हैं कि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी, और जो आज के समय में कहा जाए जिनके पास 2 से 4 डिग्रियां नहीं रहती है, जो मैट्रिक भी नहीं किए होते हैं, वो उनके बारे में कमियां निकालते हैं। अब सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या होगी, क्योंकि वो दलित थे और दलित होकर उतना पढ़ाई करके अधिकारों की लड़ाई लड़े। आपको बताइए कि हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए कि कौन से धर्म आपको, वो हिंदू धर्म, सिख धर्म, कोई भी धर्म आपको अधिकार देता है कि आप देश में मुख्यमंत्री, IPS, IRS, जो भी मतलब राष्ट्रपति बन सकते हैं? कौन सा धर्म आपको अधिकार देता है? लेकिन जिस संविधान का ड्राफ्टिंग करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार करके संविधान को बनाया, अब कुछ लोग उस पर भी टिप्पणियां करते हैं। तो मैं बता दूं कि जब संविधान सभा की अध्यक्षता हुई थी, तो उस संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त तो बड़े बड़े पढ़े लिखे बहुत बड़े बड़े नेता थे, फिर क्यों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया? ये तो बात सोचना, विचार करने विमर्श है। तो ये आप लोग सोच सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कमियां निकालने वाले कहीं ना कहीं कमियां निकालते हैं, और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कि हम भीमराव अम्बेडकर, उधर ये सारी तस्वीरें अम्बेडकर पार्क की है, और यहाँ पे हाथियों की कम से कम तो सैकड़ों लाइन लगी हुई है, और पत्थर की मूर्ति बनाई गई है। तो भीमराव अम्बेडकर एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिनके वजह से आज कहीं ना कहीं वो महिला हो, पुरुष हो, वो आज एक स्वतंत्र जिंदगी जी रहे हैं। और वो अपने जीवन में अपने धर्म से नहीं, वो अपने कर्म से, अगर वो अच्छा पढ़ाई करते हैं, अच्छा कुछ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में IAS, IPS, CM, DM, PM जो भी चाहते हैं बनना, वो बन सकते हैं। लेकिन किसी धर्म का पढ़ाई करके आप एक समाज का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन आप ये सब नहीं बन सकते हैं। इस बात को आपको कहीं ना कहीं गांठ बांधनी पड़ेगी, और ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विरोध करना आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बचपन में उस कठिनाई का सामना किए हैं, जिस कठिनाई का सामना आज के युवा कभी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो दलित या जो उच्च कोटि के जाति के हैं, वो भी कोई नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति को स्कूल में ढुकने से, जिस बच्चे के स्कूल में ढुकने से, जिस बच्चे को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, उस बच्चे ने देश का संविधान लिख डाला, भारत के प्रथम कानून मंत्री बन गए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। वो मुश्किल काम करके दिखाए जिस काम को कोई नहीं कर सकते थे। उनकी शादी तकरीबन बहुत कम एज में हो गई थी रामाबाई के साथ, और रामाबाई के साथ उनकी शादी होने के बाद, और बोले तो उनके जब स्थितियां खराब हुई थी, जब तबीयत खराब हुआ था, जब वो बॉम्बे गए थे, तो वहां पे उनकी मुलाकात सरदा कबीर से हुई, जिनका नाम बाद में सविता अम्बेडकर बन गया। और सविता अम्बेडकर बन गया तो वो कहीं ना कहीं सोच सकते हैं वो एक ब्राह्मण कास्ट की थी, और उनसे भी शादी की है। उस समय उतने मुश्किल काम वो करके दिखाए इतना। और कहा जाता है कि जो उनके बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि भीमराव अम्बेडकर मरे कैसे। 1891 में जन्म हुआ, 1956 में वो मर गए। लेकिन मैं बता दूं कि एक जीवन में अगर 32 डिग्री आप हासिल करते हैं, तो उसके लिए कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये आप लोग सोच सकते हैं। जो 24 आवर्स होता है, उसमें से 21 आवर्स वो सिर्फ पढ़ाई के लिए निकालते थे, जिसके वजह से उनके बॉडी में और उनके आंखों में नींद की कमी हो गई थी, और वो इंसुलिन की कमी से ग्रसित थे, और मधुमेह की बीमारी जिसे कहा जाता है, और तमाम बीमारियां उनको पकड़ ली थी। तो सोचिए कि जो व्यक्ति 24 घंटा में 21 घंटा पढ़ाई के लिए निकालता हो, वो बीमार नहीं पड़ेगा। और कहा जाता है कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि एक जीवन में 32 डिग्री हासिल करना है, ये सब झूठ बात है। तो आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति 21 घंटा पढ़ता था, लंदन
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय से जाकर अपना उतना बड़ा बड़ा डिग्री हासिल करके आज वो जब अपने देश के संविधान लिख दिए और भारत के सबसे प्रथम कानून मंत्री बन गए और कहीं ना कहीं आज पूरे भारत में उनका नाम ऊंचा है। तो ये आप देख सकते हैं जो उनमें कमियां निकालने वाले होते हैं, मैं तो कहूँगा कि वो बिल्कुल अनएजुकेटेड फेलो होते हैं, क्योंकि उनमें कमियां निकालने के लिए कहीं ना कहीं उनसे ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा। जो संविधान का जिससे